हरी सुबह सुबह सलीम के यहाँ जाता और सबसे अच्छी ताज़ी मछली लेकर आता। उधर शंकर घर पर मसाले तैयार करके इंतजार करता रहता। मछली आते ही दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से करी बनाते और चौपाल पर ठेला लगा देते। लोग आते, चाव से खाते, बढ़िया बढ़िया तारीफें करते और चले जाते। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और दोनों ने नाम भी कमाया और पैसा भी। इसी बीच दोनों की शादी हो गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। हरी तो नाम जैसा हरी सीधा साधा था, सच्चा और विश्वास करने वाला। पर शंकर की बीवी जरा तेज दिमाग वाली थी। उसने धीरे धीरे शंकर के कान भरने शुरू कर दिए कि क्यों आधा आधा बांटते हो, ठेला भी तुम अकेले चला सकते हो। और एक दिन शंकर ने हरी को बिना बताए देसी फिश करी वाला नाम से अपना नया ठेला खोल लिया। बस दोस्ती की दीवार में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी। उधर शंकर ग्राहकों को जोर से चिल्लाकर बुला रहा था। अरे सुनिए भाइयों और बहनों, इधर आइए इधर। आज से यहाँ मिलेगी देसी मसालों वाली मछली करी, वो भी ऐसी कि एक बार मुंह में डाली तो आंख बंद करके दुआ निकालोगे। वाह क्या स्वाद है! ऐसे स्वाद के लिए तो पैसे क्या, दिल भी दे दें। यहाँ मसाले असली, मछली ताजी और हाँ, बनाने वाला भी असली कलाकार। वो सामने वाला हरी, अरे उसकी करी में तो प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा है दिखावा। एक बार मेरी फिश करी चखोगे तब समझोगे कि असली मजा क्या होता है। लोग जुटने लगे। कुछ ने शंकर की तरफ आते आते सवाल भी उछाल दिए। अरे भाई सुन, तुम दोनों तो पहले एक साथ इतने प्यार से काम करते थे। एक की जुबान बंद हो जाए तो दूसरा बोल देता था। हर प्लेट में दोस्ती का स्वाद मिलता था। अभी अचानक दो दो ठेले ऐसे अलग होने के पीछे क्या कहानी है? झगड़ा हुआ क्या या कुछ और? अरे भैया, सच पूछो तो मैं दिल पर पत्थर रखकर अलग हुआ हूँ। ये हरी, हाँ यही हरी, मेरे साथ रहते हुए मेरा पैसा छुपाने लगा। मसाले में कटौती करने लगा ताकि उसका बच जाए। मैं दिन रात मेहनत करता था और ये पीछे से मेरे भरोसे के तवे में छेद करता था। जब चोरी की बात तक पहुंच गई तो मैंने कहा बस, अपना रास्ता अलग, नहीं तो एक दिन मुझे ही भिखारी बना देता। शंकर की बातों पर ग्राहक विश्वास नहीं करता, क्योंकि हरी को पूरा गांव जानता था कि हरी सच में एक सीधा साधा इंसान है। इसलिए ग्राहक शंकर से एक ही बात कहता है। ठीक है शंकर, अब तुम्हारे ठेले तक आ ही गया हूँ तो एक प्लेट लगा दो। खाकर बताता हूँ कि कैसा है तुम्हारा स्वाद और कैसा है हरी का स्वाद। भले तुम दोनों एक ही ठेले पर काम करते थे, पर महक ही बता रही है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क है। इतना सुनकर शंकर ग्राहक के लिए प्लेट लगा देता है। ग्राहक मछली करी खाता है और खत्म करने के बाद शंकर के पास जाकर कहता है। शंकर भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे स्वाद और हरी के स्वाद में बहुत अंतर है। हरी के स्वाद में प्यारी सी मिठास है और तुम्हारे स्वाद में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि मैं हरी को अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है। उधर हरी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन शंकर के ठेले पर सिर्फ एक दो ग्राहक ही आते थे। इसी बात से शंकर गुस्से में रहने लगा। काफी दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शंकर अपनी पत्नी से गुस्से में कहता है। सुनो, अब बहुत हो गया, मैं अब ठेला नहीं चलाऊंगा। जितनी बदनामी होनी थी हो गई, अब मैं अपनी और बदनामी नहीं सह सकता। अरे बात क्या हुई, बोलोगे भी या नहीं? सुबह से बस बड़बड़ा रहे हो। कौन सी बदनामी की बात कर रहे हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले हम दोनों दोस्त थे, एक ही ठेले पर काम करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। पर तुम्हारे आते ही हम अलग हो गए और ग्राहक भी उसके पास चले गए। सब कहते हैं कि हरी सच में हरी यानी सीधा साधा है और मैं बुरा हो गया। तो इसमें घबराने की क्या बात है? जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हरी का ठेला बदनाम हो जाए तो हमारा ठेला तो अपने आप चल पड़ेगा। तुम समझती ही नहीं हो। दिनों दिन मैं ग्राहकों की आंखों में शर्म महसूस करता हूँ। लोग मुझे देखकर हंसी उड़ाते हैं। देखो, हरी की नकल करने वाला शंकर आ गया और हरी, उसको तो जैसे पंख लग गए हों। भीड़ पर भीड़, नाम भी, दाम भी और काम भी उसी का। अरे मेरे पति जी, दुनिया में कोई भी सीधी राह पर चलकर राजा नहीं बना है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। हम हरी की अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। देखो, हरी को मछली कौन देता है? सलीम मछुआरा। अगर हम सलीम को अपने पक्ष में कर लें, उसे कुछ ज्यादा पैसे दे, तो अगली बार हरी के लिए जो मछली दे वो सड़ी गली दे। सड़ी गली? अरे अगर किसी को कुछ हो गया तो? ये तो बहुत बड़ा खेल है। बेवकूफ, किसी को कुछ होगा तभी तो बदनामी होगी, और जब बदनामी होगी तभी तो लोग कहेंगे हरी की मछली करी मत खाना, बीमारी फैलाती है। फिर सीधा तेरे ठेले पर आएंगे
तेरे स्वाद को सराहेंगे, तेरा नाम चर्चाओं में होगा। शंकर का चेहरा लाल पड़ जाता है, लालच और गुस्से से भरा हुआ। वो थूक निगलकर बोला, लेकिन सलीम मान जाएगा क्या? अरे आदमी की कमजोरी क्या है? पैसा और डर। हम उसे पैसा देंगे और अगर न माने तो डराएंगे, बोलेंगे इस बाजार में बहुत बातें फैली हैं। मछुआरा सलीम हलाल की जगह कुछ और कर देता है। अगर शंकर ने बोल दिया तो उसकी दुकान बंद। सही कहा तुमने। तुम हमेशा दिमाग से खेलती हो, मैं तो बस हाथ पैर चलाना जानता हूँ। देखो शंकर, खेल वही जीतता है जो चाल से खेले। हरी सीधा साधा है, पर उसकी यही सादगी उसका पतन बनेगी। हमने बस एक धक्का देना है और बाकी लोग खुद उसे गिरा देंगे। ठीक है, कल सुबह ही सलीम से बात करेंगे। हरी की किस्मत अब मेरे हाथों में है। देखते हैं कब तक वो सीधा साधा बना फिरता है। अगली सुबह शंकर और उसकी पत्नी सलीम की दुकान की तरफ निकल पड़े और फिर थोड़ी ही देर में सलीम की दुकान पर पहुंच गए। अरे सलीम भाई सलाम, जरा एक काम था, किसी को बताना नहीं, बात सिर्फ आप और हम तीनों तक। हाँ बोलो, किस काम के लिए आए हो सुबह सुबह? क्या जरूरी बात ले आए? देखो भाई, ज्यादा कुछ नहीं, बस अगली बार जब हरी मछली लेने आए तो उसे पहली दर्जे की मछली मत देना, थोड़ी सड़ी गली दे देना। सलीम का चेहरा पहले तो हैरानी में बदलता है, फिर गुस्से से तमतमा उठता है। क्या तुम चाहते हो? हरी मेरा पुराना ग्राहक है, आज तक उसने कभी गलत बात नहीं की, और तुम बोल रहे हो उसे खराब मछली दूं? अरे भाई, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। ये पैसे रखो और चुपचाप काम कर दो। हरी बदनाम होगा और हम सबका फायदा होगा। अबे अपनी औकात में रहो, पैसे देकर मुझे खरीदोगे? मैं सलीम हूँ, सलीम। मेरी रोजी रोटी का काम है ये। अगर हरी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों का रप्पा रप्पा काट दूंगा, समझे? ओए सलीम, इतनी ऊंची आवाज में बात मत कर, वरना तुम क्या कर लोगे शंकर? तुम जैसा आदमी अपनी दोस्ती तक निभा नहीं पाया, बाकियों से क्या लड़ाई करेगा? अगर हरी के खिलाफ एक भी चाल चली ना तो सीधे मुखिया के घर जाऊंगा, और फिर तुम्हारा ठेला क्या, इस इलाके में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, समझ गए? अब दफा हो जाओ मेरी दुकान से। इतना सुनते ही दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हरी, वो अपनी सीधेपन और मेहनत के बल पर गांव का सबसे पसंदीदा फिश करी वाला बन गया। लोग दूर दूर से उसकी बंगाली फिश करी चखने आते थे